वृंदावन कोतवाली क्षेत्र के गौशाला नगर इलाके से 1 वर्ष पूर्व लापता हुई वृद्ध साध्वी की हत्या के मामले का वृंदावन पुलिस ने उसके मकान पर हुए कब्जे के मामले से खुलासा करते हुए 6 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिन्हें आवश्यक कार्यवाही कर न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया है। जानकारी के अनुसार मथुरा गेट चौकी क्षेत्र स्थित गौशाला नगर में साध्वी चंद्रमुखी वृंदावन में रहकर भजन कीर्तन करती थी। साध्वी चैतन्य कुटी आश्रम के श्री महंत फूलडोल महाराज की भतीजी शिष्य थी, जो कि अक्सर आश्रम पर आया करती थी। बीच में साध्वी का आश्रम पर आना अचानक बंद हो गया। कुछ दिन बाद महाराज जी के शिष्य महंत लाडली दास को स्थानीय लोगों से सूचना मिली कि कुछ लोग उनकी शिष्या के गौशाला नगर स्थित मकान पर कब्जा कर रहे हैं। जब महंत मौके पर पहुंचे तो मकान में किसी और का ताला लगा मिला, जिसके बाद महंत लाडली शरण ने इलाका पुलिस को सूचना देकर साध्वी चंद्रमुखी के लापता हो जाने की तहरीर वृंदावन पुलिस को दी। वर्ष 2024 दिसंबर माह में लापता हुई वृद्धा के मामले में जब इलाका पुलिस कोई सुराग नहीं लगा सकी तो इसकी शिकायत क्षेत्राधिकारी सदर संदीप कुमार से की गई। यहां भी पुलिस के हाथ कुछ नहीं लग सका, जिसके संतों के प्रतिनिधि मंडल ने मामले की गहनता से जांच करने की शिकायत जिले के कप्तान श्लोक कुमार से की, जिसके बाद जांच एएसपी आसना चौधरी को सौंपी गई, जिसमें तेज तर्रार एएसपी आसना चौधरी ने मामले का खुलासा करते हुए साध्वी की हत्या कर उसके मकान के फर्जी कागजात तैयार कर बेचने वाले व महिला की हत्या करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जिन्हें आवश्यक कार्यवाही कर न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया है। पकड़े गए अभियुक्तों ने पुलिस पूछताछ में अपने नाम अभिषेक शर्मा, विजय सिंह, वकील मोहम्मद आरिफ, ओमकार सिंह व विकास मिश्रा बताए हैं। संतों ने जिले के कप्तान श्लोक कुमार व एएसपी आसना चौधरी सहित मामले का खुलासा करने वाली पुलिस टीम की सराहना की है। ये चंद्रमुखी हमारी गुरु बहन गुरुदेव भगवान की भतीजी शिष्या थी। बात है ये महीना दिसंबर 2024 की। उस समय हम प्रयागराज में थे, गुरुदेव भगवान वृंदावन में थे। तो हमारी गुरु बहन प्रतिदिन परिक्रमा लगाती थी और महाराज जी से मिलते हुए जाती और गुरु स्थान पर अपना दंडवत प्रणाम करते हुए निकलती जाती थी। 5-6 दिनों से आई नहीं तो महाराज जी को आशंका हुई कि तबीयत खराब है, बीमार है, क्या है। तो गुरु भाइयों को भेजा गया तो वहाँ पता चला गेट का ताला लगा हुआ है और फिर मालूम चला तो संदेह हुआ कुंभ चल रहा है, कहीं इधर उधर निकल गई होंगी। तो हम लोग कुंभ करके उसी समय लगभग दिसंबर माह में महीने में कंप्लेंट डलवा देते हैं गुमशुदगी की उन माता जी के भतीजे प्रकाश झा के द्वारा। और फिर हम लोग अपना कुंभ करते हैं, कुंभ से लौट के आते हैं तो तब तक भी वो लौट के नहीं आती हैं। तो हमको आशंका होती है कि कुंभ हो गया, आई क्यों नहीं लौट कर। फिर धीरे धीरे वहाँ दिसंबर महीने में जब कंप्लेंट कराते हैं, जब पुलिस ताला तोड़वा के ताला लगा कर जब ताला तोड़वाया जाता उनका वहीं दोनों मोबाइल हैं और रसोई में खाना बना हुआ और नहा धोकर कपड़े निचोड़कर सुखाए हुए नल पे रखे दिखाई देते हैं। ताला लगाकर चाबी आश्रम के लिए सौंपकर पुलिस अपना निकल जाती हैं। फिर कई महीनों के बाद हमने कंप्लेंट डाली कि गुमशुदगी का कोई वो नहीं हुआ है। तो हमारे पास वहाँ पड़ोसियों द्वारा खबर आती है कि महाराज जी आपने ताला खोला है क्या, यहाँ से कोई सामान ले जा रहा है। तब हम वहाँ पहुँचते हैं, देखते हैं कि सामान जा चुका है और दूसरा ताला लग चुका है। तभी हम एसपी साहब से बात कर वहाँ मौके पर मथुरा गेट चौकी से दरोगा साहब आते हैं, चौकी इंचार्ज, उन्हें ताला तोड़वा कर वहाँ देखते हैं क्या है कैसे। अब उन्हें फिर ताला लगवा कर चाबी हमको सौंप देते हैं। तो वहीं आपस में बातचीत करते हुए अड़ोसी पड़ोसियों में ये बात होती है कि ये मकान बिक चुका है। तो वहाँ राज खुलता है तो धीरे धीरे वहाँ कागज़ निकल के आते हैं जो कि साक्ष्य के रूप में अभी हमारे पास हैं। नकली वसीयत निकलती है अनरजिस्टर्ड और फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र निकलता है और उसके बावजूद फर्जी वसीयत पर रजिस्टर्ड रजिस्ट्री कर दी जाती है, मकान को बेच दिया जाता है।
इतना साक्ष्य मिलने के बाद फिर हम कप्तान साहब से मिलते हैं। 21 जून को कंप्लेंट देते हैं। कप्तान साहब द्वारा सीओ सदर संदीप सिंह जी को कंप्लेंट पहुंचती है, तो ये छानबीन करते हैं। हमारे यहाँ बयान वगैरह होते हैं और जिसने प्रॉपर्टी खरीदी है उसके बयान होते हैं। कई महीने हो जाते हैं, 3 महीने 4 महीने, तो हमको संतुष्टि नहीं मिलती है। तब हम कप्तान साहब से पुनः मिलते हैं। कप्तान साहब फिर सीओ सिटी आसना चौधरी जी को जांच सौंप देते हैं। आसना चौधरी जी ने ये मात्र 20 से 25 दिन में पूरा किताब खोल दी इन लोगों की, कौन है, क्या है, कैसे है। तो उसमें पता चला उन्हीं माता जी के बगल में एक वो जिम चलाता अभिषेक नाम का व्यक्ति, उस नाम हमको उस समय भी मालूम चला था। हमने उस समय भी नाम दिया था कंप्लेंट में कप्तान साहब को। तो अभिषेक ने उनको मारा था और हम अभिषेक से थाने में जाके मिले भी थे। उसने हमको भी बोला था कि हमारा जी मैंने मारा है, और मीडिया में भी बयान दिया है। कैसे मारा, क्या बताया उसने हमको बताया, महाराज जी मैं जिम चलाता हूँ, मैंने अपनी ये जा रही थी निकल के, मैंने हाथ पकड़ के इनको अंदर खींचा और गला दबा के मारा था। उसके बाद क्या किया उन्होंने बॉडी को? उसके बाद उसका कोई मित्र है विकास, जो कि पीली कोठी के पीछे संस्कृत महाविद्यालय के पीछे मकान बताते हैं उसको बुलाया है वो, और ये मोटरसाइकिल पे रखकर उसको यमुना पल्ली पार ले जाके जला देते हैं। लगभग पूरा 1 साल हो गया इस प्रकरण को और जांच हुई। तो क्या लगता है कि ज़मीन के लिए सारा कुछ? जी, ज़मीन के लिए कहा, ज़मीन के लिए ही मारा है। अभिषेक ने हमको स्वयं बोला कि महाराज जी मुझ पर कर्जा था, मैं परेशान चल रहा था, कर्जे को लेकर मैंने इन माता जी को मारा है। ठीक।